Now everybody listen to me very carefully. You can close your eyes, and by closing your eyes, whatever I'm asking you, you just have to speak after me. I will be speaking in Hindi and you have to answer and translate all those sentences into English. Try to translate confidently, try to speak confidently, and I guarantee after 10 minutes you will surely feel confident. So this 10 minutes practice will give you a confidence to speak English confidently. See, I'm asking you some very simple sentences and you just have to speak after me. Don't worry, I will speak with you. In case if you don't know answer, I will be there to help you. Don't worry. Okay. तैयार हो जाओ. You can close your eyes. तैयार हो जाओ. Get ready. बोलने के लिए तैयार हो जाओ. Get ready to speak. लिखने के लिए तैयार हो जाओ. Get ready to write. पढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ. Get ready to teach. पढ़ाना बंद करो. Stop teaching. Stop teaching. लिखना बंद करो. Stop writing. वहाँ जाना बंद करो. Stop going there. आपको वहाँ जाते रहना चाहिए. जब भी किसी काम को करते रहना चाहिए. You should keep going there. You should keep going there. ये क्या है? What is this? आपके पास क्या है? What do you have? See the difference. ये क्या है? What is this? But if I say आपके पास क्या है? What do you have? आपके पास क्या था? What did you have? वो आपके पास क्या होगा? What will you have? See the difference. Do आपके पास क्या है? Did आपके पास क्या था? Will आपके पास क्या होगा? आप क्या जानते हो? What do you know? Come on. What do you know? Come on. What do you know? आप क्या जानते थे? What did you know? जानते थे. Simple past. What did you know? आप क्या जानोगे? What will you know? आप क्या पढ़ा रहे हो? Come on. What are you teaching? Come on. What are you teaching? आप क्या पढ़ा रहे थे? Past continuous. What were you teaching? Come on. What were you teaching? Come on. What were you teaching? आप क्या पढ़ा रहे होंगे? What will you be teaching? What will you be teaching? आप क्या पढ़ा चुके हो? What have you taught? आप क्या लिख चुके हो? What have you written? आप क्या पढ़ा चुके हो? What have you taught? आप क्या पढ़ाओगे? What will you teach? आप क्या पढ़ा सकते हो? What can you teach? आप क्या जानते हो? What do you know? आप क्या करते हो? What do you do? आप क्या कर सकते हो? What can you do? आप क्या कर रहे हो? What are you doing? आप क्या लिख रहे हो? What are you writing? मैं पढ़ा रहा हूं, I'm teaching. मैं लिख रहा हूं, I'm writing. मैं दौड़ रहा हूं, I'm running. मैं दौड़ सकता हूं, I can run. मैं पढ़ा सकता हूं, I can teach. मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. I can't teach because I don't have time. मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. आई कांट गो देयर बिकॉज आई डोंट हैव टाइम. मैं चाहता हूं कि आप कॉन्फिडेंटली बोलें. आई वॉन्ट यू टू स्पीक कॉन्फिडेंटली. मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाएं. आई वॉन्ट यू टू टीच. मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें. आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी. मैं चाहता हूं कि आप वहां जाए और उसकी मदद करें. आई वॉन्ट यू टू गो देयर एंड हेल्प हिम. मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाए. आई डोंट वॉन्ट यू टू गो देयर. आई डोंट वॉन्ट यू टू गो देयर. मैं नहीं चाहता कि आप उसकी मदद करें. आई डोंट वॉन्ट यू टू हेल्प हिम. क्या आप चाहते हैं कि मैं उसकी मदद करूं? डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प हिम? हाँ, मैं चाहता हूं कि आप उसकी मदद करें. यस, आई वॉन्ट यू टू हेल्प हिम. आपको लगता है ये कठिन है? डू यू थिंक इट्स डिफिकल्ट? ये कठिन नहीं है मेरे दोस्त. दिस इज नॉट डिफिकल्ट माई फ्रेंड. ये कठिन लग रहा है बट ये कठिन है नहीं. इट फील्स डिफिकल्ट बट एक्चुअली इट इज नॉट. ये बड़ा लग रहा है बट ये बड़ा है नहीं. इट लुक्स बिग बट इट इज नॉट. ये महंगा लग रहा है लेकिन ये महंगा है नहीं. इट लुक्स एक्सपेंसिव बट इट इज नॉट. ये सस्ता लग रहा है लेकिन ये सस्ता है नहीं. इट लुक्स चीप बट इट्स नॉट. अंग्रेजी आपको कठिन लगती है बट अंग्रेजी कठिन है नहीं. यू फाइंड इंग्लिश डिफिकल्ट. यू फील इंग्लिश डिफिकल्ट. यू फील इंग्लिश डिफिकल्ट. यू फाइंड इंग्लिश डिफिकल्ट बट एक्चुअली इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट. आपको इंग्लिश डिफिकल्ट लगती है क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो. You find English difficult because you are from Hindi medium. यदि आप इंग्लिश मीडियम से होते तो आपको हिंदी इंग्लिश आसान लगती. If you were from English medium, you would be finding English easy. इसलिए मैं कहता हूं इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है. That's why I say English is not difficult. एक्चुअल में अंग्रेजी के प्रति हमारा माइंडसेट नेगेटिव है. एक्चुअली our mindset towards English is negative. इसीलिए अंग्रेजी में कठिन लगती है. That's why we find English difficult. See, when you connect with me, when you try to translate every single sentence from Hindi to English, when you speak word to word, when you translate word to word, when you understand the patterns, you speak confidently.
I'm not talking about to translate the sentence I'm going, I'm coming. I'm talking about these practical sentences that we use in our daily routine. देखो कोई आ रहा है, see somebody is coming. नहीं कोई नहीं आ रहा, no nobody is coming. क्या आपने ये चेयर तोड़ी? Did you break this chair? भाई मुझे नहीं पता है चेयर किसने तोड़ी. Brother, I don't know who broke this chair. आपको पता होना चाहिए, आप यहीं थे. You are supposed to know. You were here. नहीं मैं यहाँ नहीं था. No, I was not here. मैं तो कुछ कर रहा था. I was doing something. मैं उस कमरे में था. I was in that room. किसने बोला आपको कि मैं यहाँ था? Who told you I was here? Okay, मुझे नहीं पता चेयर किसने तोड़ी. I don't know who broke this chair. So when you are able to translate this kind of practical sentences from Hindi to English confidently without making any error, you understand the method to speak it confidently. And every day when you practice, what I'm telling you, imagine अगर आप 300 sentences regularly बोल रहे हो, if you are speaking 300 sentences regularly, you're trying to translate sentences from Hindi to English, you're learning its pattern, you're learning its strategy, you know exactly कैसे मुझे sentence को Hindi to English confidently बोलना है. और जब आपको वो आ गया translate करते हुए, तो आप आग लगा दोगे. और वही मैं आप सबसे चाहता हूं कि वो आग आपके अंदर आनी चाहिए. भाषा सीखना इट्स नॉट अ बिग डील. पूरा खेल गेम माइंड का है बॉस. 17 ट्रेनर आएंगे, 17 एडवाइजेस देंगे, 17 लोग 17 चीजें बोल के जाएंगे, बट आप एक्चुअल में भाषा उसी दिन सीखोगे जिस दिन आप अपने आप पर खुद पर यकीन करना शुरू कर दोगे. जब आपका हेजिटेशन, आपका डर असाइड हो जाएगा एंड यू विल नेवर थिंक अबाउट योर मिस्टेक्स एंड यू स्पीक विदाउट हेजिटेशन. आपको क्या लगता है कि वाई वी आर एबल टू टीच इंग्लिश सो कॉन्फिडेंटली एंड वाई वी आर एबल टू मेक अवर स्टूडेंट्स इंग्लिश कॉन्फिडेंटली? वी जस्ट वर्क ऑन दिस मैथड कि हम बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखाते हैं, हम उनके मन से डर निकालते हैं बस. और जहां उसका डर निकल गया, एक बार उसने कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रखना सीख गया, वो इंग्लिश सीख जाएगा. अंग्रेजी सेंटेंस से नहीं सीख रहा है वो, अंग्रेजी माइंड से सीख रहा है वो. ये पूरा गेम इधर है. भाषा तो उसके दिमाग में भरी पड़ी है. उसके सामने कोई इंग्लिश में बात करेगा, ही कैन ईजिली अंडरस्टैंड. अब जब उस भाषा को वो समझ रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो दिक्कत कहां रही? दिक्कत साइकोलॉजिकल है माय फ्रेंड. लैंग्वेज जो है इट्स नॉट अ थियोरेटिकल थिंग कि आप थ्योरी पढ़ लोगे, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर्स यू हैव लर्नड एंड यू विल स्टार्ट. नो, ये जो ट्रांसलेशन मेथड हम आपको करवाते हैं, इट हेल्प्स टू बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड वंस यू बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, आपको ड्रास्टिक चेंज दिखना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है. जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी से डिबेट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, किसी ने आपसे कुछ पूछा, उस चीज़ को रिप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछ रहा है, आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? वो कॉन्फिडेंस इसी प्रैक्टिस से आएगा बार बार. कि जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हो हिंदी टू इंग्लिश, जब आप सेंटेंस को कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, सो आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो फिर आपको एहसास दिलवाएगा कि यस यू कैन. And that's why I always say, start practicing. Do not underestimate the power of translation. Do not underestimate the power of practice. You know, keep practicing and keep improving yourself.